हमारे जुड़ेंगे हमसे 10,000, 20,000, 23,000, 25,000, उन सदस्यों को ही ये बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है, वो कोई भी हो, अगर हमारा सदस्य नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही उसको कोई भी अनुग्रह राशि जो सदस्यों के द्वारा दी जाएगी नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग सदस्य बनना चाहेंगे। सदस्य बनने के लिए कोई भी शुल्क या किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। तीसरी बात यह है कि ऐसे परिवार या ऐसे शिक्षा मित्र जो बहुत ही निर्धन और गरीब हैं, जो हमारे सदस्य हैं, अगर वो नहीं रहे हैं तो उनके परिवार को तो मिलेगा। और जो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ लड़कियां हैं, शादी लायक हैं, और उन लड़कियों की शादी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये एक सुझाव मुझे आज एक बहन ने दिया कि इस विषय को आप ज़रूर रखें। एक बार आप बीमार व्यक्ति है तो उसको आप इलाज ना कराएं, क्योंकि वो उनकी टेंशन है, इलाज वो कराएं। लेकिन अगर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है तो उस विकल्प को ज़रूर आप रखें। सुझाव बहुत अच्छा लगा कि अगर लड़की है तो लड़की की शादी के लिए कुछ होना चाहिए, धन का एकत्र होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी मैं सम्मिलित करूँगा कि अगर किसी की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, या उसके माता पिता नहीं है, और हमारे समाज का मतलब शिक्षा मित्र समाज का अगर वो व्यक्ति रहा है तो उस पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। जितने सदस्य होंगे, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जो भी सदस्य जुड़ेंगे वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा। दूसरी बात ये कहनी है कि जब से ये चीज़ें कल से रनिंग में आई हैं तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ सी होने लगी है। मैं नाम नहीं लूँगा कि उनके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले जब किसी के ना रहने पर कलेक्शन होता था, किसी भी ज़िले की घटना हो, तो रसीद कटती थी, रसीद नहीं कटती थी, कागज़ पे नाम लिख लिया जाता था कि इस ब्लॉक से 20,000 रुपये मिले, इस ब्लॉक से 23,000 रुपये मिले, दीक्षित जी ने 4,000 रुपये दिए, वर्मा जी ने 5,000 रुपये दिए, यादव जी ने 3,000 रुपये दिए। पता चला 60,000 रुपये कलेक्शन हुआ, और जब पीड़ित परिवार के पास जाता था तो वो 40,000 रुपये रह जाता था। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है। तो इसीलिए इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है पारदर्शी तरीके से कि कोई भी व्यक्ति एक पैसे का भी हेर फेर नहीं कर सकता है। आप जब उसकी मदद करेंगे, आप जब ऑनलाइन वेबसाइट बनेगी, एक वेबसाइट में सारी चीज़ें होंगी, और आप जब उसको मदद करेंगे तो वो सीधे पैसा जो है नॉमिनी के अकाउंट में जाएगा। बीच में पैसा कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी धनराशि है 50 रुपये की, तो वो सीधे धनराशि जो है नॉमिनी के अकाउंट में जाएगी। तो मैं समझता हूं कि एक पैसे का भी कोई हेर फेर नहीं होगा, किसी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखना होगा, क्योंकि सारा चीज़ वेबसाइट पर होगा। सदस्य बनने के लिए एक डेडलाइन तैयार होगी, जी डेडलाइन भी तैयार होगी, और सहयोग देने के लिए भी एक डेडलाइन होगी, क्योंकि टीचर सेल्फ केयर टीम से जितने भी चीज़ें हैं उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दी हैं, और कहा है कि आप इसका सहारा लें। चूँकि नई चीज़ है, किसी नई चीज़ को जब शुरुआत की जाती है, घर हो या मकान हो नया बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, समझ में नहीं आता, यहाँ पे ये करना था, वहाँ वो करना था। खैर, उनसे काफ़ी सहयोग मिलेगा, और उनका जो बायलॉज है वो भी देख लिया है, टर्म और कंडीशन सारी चीज़ें हैं, लिखी हुई हैं। तो काफ़ी कुछ क्या मतलब 100% इससे राहत मिल जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं जो रखना भूल जाते हैं, लेकिन इससे बहुत आराम मिलेगा। सारे कागज़ मैंने निकाल लिए हैं, ले लिए हैं। अब बात ये आएगी कि कुछ लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, नमस्कार दीपचंद जी नमस्कार, कुछ लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि शायद कि उनकी पोजीशन कम हो जाएगी या उनकी लाइन थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप लोगों को ज़िले में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बुराई करते हुए नज़र आएंगे, शैलेंद्र सिंह जी नमस्कार, जो बुराई करते हुए नज़र आएंगे, तो आप लोग उनसे बिल्कुल मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि एक भी रुपए का हेर फेर नहीं होगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, वेबसाइट पर होंगी,
किसने डोनेशन दिया है, कब दिया है, समय भी होगा, तारीख भी होगी और सारे लोग देख सकते हैं। मजे की बात देखिए, जितने सदस्य उसमें जुड़ेंगे 20,000, 30,000, 40,000, वो 40,000 सदस्य एक दूसरे को देख सकते हैं कि वर्मा जी ने, यादव जी ने, मिश्रा जी ने, त्रिपाठी जी ने, मौर्य जी ने, राजकुमार जी ने कितना सहयोग किया है नॉमिनी को, नॉमिनी के अकाउंट में कितना पैसा गया है, एक एक धनराशि। अगर 20,000 लोग को आपको देखना है तो वो ऑनलाइन पूरी लिस्ट पड़ी होगी, वो आप सब चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है पारदर्शिता, और पारदर्शिता जब होगी तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्टरबेंस एलिमेंट हैं अपने समाज में, वो डिस्टर्ब करने का काम करेंगे, तो आप लोग उनसे होशियार रहें। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 10,000 रुपये हम लोग मानदेय पा रहे हैं, वहीं अनुदेशक हैं वो भी हमसे कम मानदेय पर हैं, तो इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये था कि इसमें अन्य लोगों को ना रखा जाए। देखिए, अन्य लोगों को रखने से मतलब ये नहीं है कि हम बट गए, हम बट नहीं गए, हम एक सम्मिलित परिवार में हैं। इसीलिए मैंने सभी संविदा कर्मियों का आह्वान किया है, जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना ज़्यादा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। मान लीजिए आपके परिवार में 50,000 सदस्य हो जाते हैं, ठीक है, तो जब 50,000 सदस्य हो जाएंगे तो 50 रुपये एक आदमी का जेब से जाएगा। 50 रुपये का मतलब ये है कि जब आप ठंडा या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 50 रुपये की, तो कोई वैल्यू नहीं है। एक बार स्कूल जाते हैं तो लगभग 100 रुपये खर्चा हो जाते हैं, तो 50 रुपये एक छोटी रकम है। लेकिन वहीं जब 50,000 सदस्य एक परिवार को हेल्प करेंगे 50 रुपये की, तो आप सोचिए कि 50,000 गुणे 50 रुपये, लगभग 25 लाख रुपए उस नॉमिनी को पहुंच जाएगा। 25 लाख रुपए, वो भी बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी कलेक्शन के, बिना किसी रसीद काटे। क्योंकि अभी हमने देखा हाल ही में बड़ा गड़बड़ झाला हुआ रसीद को लेकर के, बैगों में रसीद आई, छपी, जिले पर कटी, कितना पैसा कहाँ गया। खैर, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें अपना काम करना है। तो इसीलिए मैंने इस वेबसाइट का निर्माण करने की योजना बनाई है, ताकि वेबसाइट ऑनलाइन रहेगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी। और एक बात बता दें, उस वेबसाइट के माध्यम से जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको अपने ज़िले की जानकारी मिलती रहेगी। आज बीएसए साहब ने कौन सा ऑर्डर जारी किया, आज शासन ने कौन सा शासनादेश जारी किया, कितने शिक्षा मित्र आपके ज़िले में कैजुअल्टी हुई, पूरे प्रदेश के 75 जिलों का उसमें डाटा होगा। जो भी आए दिन जो आदेश, विभागीय आदेश आते रहते हैं, जैसे महिलाओं से संबंधित हैं, प्रसूतिकालीन संबंधित है, तमाम प्रकार की छुट्टियों के आदेश है। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं, अरे भैया किसी के पास आदेश हो तो जरा बता देना। तो वो सारी चीज़ें आपको एक स्थान पर मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट के कोई भी शिक्षा मित्र उस चीज़ को देख सकता है, उसे किसी की मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब कोई चीज़ ऑनलाइन होगी और एक पूरी वेबसाइट बनेगी, उसका सालाना किराया भी है, लगभग 4-5 हज़ार रुपये किराया जाएगा इसी चीज़ का। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह स्थिर मिलेंगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके ज़िले का आदेश है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश, शासनादेश जारी होता है, तो उसका पूरा कलेक्शन मिलेगा। तमाम सारे जो जियो अभी तक जारी हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कहने का मतलब है आपसे संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आखिर ये व्यवस्था क्यों ना बनाई जाए। अभी कुछ लोगों ने कहा कि त्रिभुवन जी ऑनलाइन की क्या ज़रूरत थी, रसीद छपवा लेते और रसीद से कलेक्शन हो जाता। हमने कहा नहीं, रसीद वाली कोई भी व्यवस्था नहीं रखेंगे, रसीद घपले वाली कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। एक पैसा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। केवल व्यवस्था शुल्क के नाम पर जो 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये जो भी सालाना लिया जाएगा, वो भी केवल इस चीज़ का जो किराया है, वेबसाइट का, डोमेन का और जो सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि इस व्यवस्था को लेकर के जितने भी संविदा कर्मी हैं सारे लोग आ जाएं, लाख आ जाएं, 1.5 लाख आ जाएं, 2 लाख आ जाएं, जितने लोग आएंगे। जैसे मैंने विवेकानंद जी हैं, आदरणीय विवेकानंद जी टीसीएस के प्रमुख हैं, तो उस समय पूरे
आल यूपी भ्रमण में हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर 70,000 आपके सदस्य हो गए हैं, फिर भी आप भ्रमण पे हैं। बोले देखिए त्रिभुवन जी, जितने अधिक से अधिक सदस्य जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हमारे नॉमिनी को जाएगी, फैमिली को जाएगी। मैंने कहा बहुत स्वागत योग्य कदम है आपका सर, बहुत स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि होता है क्या, जब अभी एक घटना है बहराइच की, शायद बहराइच की थी, हाँ, जहाँ पर हमारे एक मुस्लिम भाई थे, उनकी माताजी ख़त्म हो गई थी और पिताजी भी ख़त्म हो गए। उनकी शायद 4-5 लड़कियां हैं और किसी की शादी नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों का भी हम भरण पोषण करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका कन्यादान भी हो सके, आप सभी के सहयोग से। हम भी सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करेंगे। तो इस व्यवस्था को लगातार संचालित करते रहना है, हम रहें अथवा ना रहें। और इसीलिए मैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये अपील करता हूँ कि जो फाउंडर मेंबर हैं, जो लोग बनना चाह रहे हैं फाउंडर मेंबर इस व्यवस्था का, क्योंकि मैं अकेले फाउंडर मेंबर नहीं बनूंगा। अगर मैं बन गया तो लोग कहेंगे देखिए पैसा कमाने के लिए ये नेताजी बन गए। नहीं, अकेले नहीं बनना है और ना अपने जान पहचान वालों को फाउंडर मेंबर बनाना है। फाउंडर मेंबर बनने के लिए जितने भी साथी आप देख रहे हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, पंचायत सहायक, रोजगार, मनरेगा, बिजली विभाग, रोडवेज, होमगार्ड, जितने भी आप लोग सब लोग मुझे देख रहे हैं, उनमें से आप सभी लोग मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8922053033 और एक बिजनेस व्हाट्सअप है, कॉलिंग नंबर दोनों है। उसका नंबर है 9565780743। लास्ट में मैं 2-3 बार और बोल दूंगा। तो वहाँ से भी जो लोग निकल कर आएंगे कि नहीं मुझे फाउंडर मेंबर बनना है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, इससे मतलब नहीं, वो किसी भी चीज़ का हो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मुझे अपने जान पहचान वाले लोगों को नहीं बनाना है, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो। तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील और करूँगा। और हाँ, किसी भी संगठन के सम्मानित अध्यक्ष भाई, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों को इसमें नहीं ले सकता हूँ किसी भी जगह। इसमें केवल आम शिक्षा मित्र या संगठन, किसी संगठन का कोई भी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष है, महामंत्री है, ब्लॉक अध्यक्ष है, साफ स्वच्छ छवि है, आप आइए, स्वागत है। मैं सभी का नमस्कार है, क्योंकि जो फाउंडर मेंबर होंगे वो एक बार बन गए तो हमेशा के लिए बने रहेंगे। वो चाहे 2 हों, 4 हों, 6 हों, 40 हों, 50 हों, 60 हों, वो हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर जिले से 1-1, 2-2 लोग निकल कर आएँ और फाउंडर मेंबर की जिम्मेदारी समझें। जिम्मेदारी कुछ नहीं होगी, जिम्मेदारी ये होगी कि इस व्यवस्था को कैसे निर्माण करना है, इसका कैसे सृजन करना है, और सृजन करने के बाद में फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं संचालित होंगी। कुछ नहीं, किसी को कुछ, सदस्यों को 1 रुपये नहीं देना है, केवल व्यवस्था शुल्क के नाम पे 50 रुपये, जो किराया है, अन्य खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको केवल पैसा नॉमिनी के अकाउंट में देना है, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है, कहीं कोई रसीद नहीं कटानी हो, कोई स्लिप नहीं देनी है, किसी बैंक में नहीं, केवल नॉमिनी के अकाउंट में। आपके सदस्य का कोई भी आदमी खत्म होगा, जिले के लोग वहाँ पर कमेटी बना दी जाएगी कि भाई ये आपका जिला है, सिद्धार्थनगर है, सीतापुर है, हरदोई है, लखनऊ है, बाराबंकी है, फैजाबाद है, फर्रुखाबाद है। 2-4 लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि भाई आप जाइए, इनके घर में पता करिए क्या ऐसी कैजुअलिटी हुई है, ठीक है। वो जो है अवगत करा देंगे। उसके बाद एक मैसेज लिख के प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं वो उनके पैसे अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। अब बताइए कहाँ से चोरी होगी और कहाँ से फ्रॉडगिरी होगी। इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था का होना जरूरी है। और यही चीज़ अगर हम पर्ची और कैश बुक, पर्ची बुक और कागज पत्तर इन सब चीज़ों में अगर करेंगे तो फिर स्वाभाविक है गड़बड़ होगा, ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन व्यवस्था, वेबसाइट निर्माण का निर्णय लिया है। हाँ, हालांकि वेबसाइट निर्माण में सालाना खर्चा है, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, 3-4-5 जो भी होगा, सालाना खर्चा आएगा। लेकिन कम से कम कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आएगी, कोई आदमी एक दूसरे पर ब्लेम तो नहीं लगाएगा, जो अब तक होता आया है। वो चाहे किसी भी मामले में हो, और लगभग 15-20 साल की सेवा हो गई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो किसी भी मामले में हो, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, खास तौर से पैसे को लेकर के। आनंद मिश्रा जी नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए 9565 780 743। और एक नंबर है 8922
053 और एक बात मैं कहना चाहूँगा इस फेसबुक के माध्यम से कि अगर आप पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड वहाँ के संविदा कर्मचारी हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। वही सेवा, वही चीज़ आपके लिए भी मिलेगी। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म संविदा कर्मियों का है। संविदा कर्मियों का मतलब जितने भी संविदा कर्मी हैं, ये सभी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सबकी सुरक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ें रखी जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से भले हम लोग एक बहुत छोटी व्यवस्था पा रहे हैं, मात्र 10,000 रुपये, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि उसका परिवार भूखों नहीं मरेगा। नंबर 2 चीज़, केवल 2 चीज़ें बोलूँगा, उसका परिवार पहले जैसी अनुभूति करेगा, कभी इस चीज़ को महसूस नहीं करेगा कि मेरे पापा नहीं रहे। और लड़की की शादी जैसे भी होगी, उसकी बिटिया की शादी होगी, पैसे के अभाव में नहीं रुकेगी। मैं ये 2 वादे आप लोगों से करता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से। और सदस्य हम होंगे, आप होंगे, सारे लोग होंगे। तो मैंने ये जो वादा किया है इसको आप बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लें। और ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन और साइट निर्माण का जो कार्य है वो चालू हो जाएगा। और मैं पुनः अपील करूंगा आप लोगों से कि जो फाउंडर मेंबर हैं वो जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और 75 डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा मित्र हैं, तमाम सारे अनुदेशक हैं, हमारे मनरेगा रोजगार से संबंधित हैं, हमारे बिजली विभाग के, रोडवेज हैं, होमगार्ड से संबंधित लोग हैं, तो वो जितने भी लोग हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म संविदा कर्मियों का है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार इस बात को कि ये संविदा कर्मियों का प्लेटफॉर्म है। देखिए, मुझे जो भी आप इसमें नंबर भेज रहे हैं, कृपया करके मुझे व्हाट्सअप पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया है 8922053033 और एक है 95656780 सरकार से तो कुछ काम कराओ। देखिए, सरकार क्या करेगी ये समय तय करेगा। और इतने दिन से हम लोग सरकार के ही उसमें लगे हैं, याचना में लगे हैं कि सरकार कुछ कर दे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे बीच से लोग जा रहे हैं, उनके लिए कौन सोच रहा है? उनके लिए कौन सोच रहा है ये बताइए ना। और एक बात बता दें, जिसका पेट भरा है वो आपके लिए नहीं सोचेगा। जिसके पास सारी व्यवस्थाएं अर्जित हैं वो आपके लिए नहीं सोचेगा। जिसके पास खेती है, गाड़ी है, बंगला है, वो आपके लिए नहीं सोचेगा। सोचेगा कौन? हमारे जैसे लोग जो खुद इस फटे हाल में सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं कि कैसे क्या हो जाए सारी चीज़ें। तो मैं अपील करूंगा पुनः कि जो भी फाउंडर मेंबर बनने के लिए तैयार लोग हैं वो निसंकोच आएँ और इस पुण्य के काम में भागीदार बने। इस विशाल समूह को स्थापित करने के लिए एक नींव की आवश्यकता है और उस नींव की आवश्यकता में मैं समझता हूं कि हर जनपद से 4-6 लोग, 1-2 लोग, 1 लोग भी अगर आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, 25 लोग आ जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय होने जा रहा है, लगभग 30-40 हज़ार लोग इसमें जब सदस्य बनेंगे तो इन लोग संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होंगी, फिर भी फ़ोन कॉल तमाम सारी चीज़ें होंगी, तो अकेले संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो फाउंडर मेंबर के रूप में आप लोग फैजुल इस्लाम जी धन्यवाद, लेकिन अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है कुछ, केवल सेवा करना है, सेवा करने दीजिए। मुझे याद है एक हरदोई में कार्यक्रम था, वहाँ की बिटिया, वो पापा उसके एक्सपायर हो गए थे, बहुत धूमधाम से शादी हुई, लगभग 70-75 हज़ार रुपये एकत्र हुआ था। तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलेंगी। बहुत कोशिश हम करेंगे कि कम पैसे में बहुत अच्छे से अच्छा हो सके और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की तो गारंटी है। और कहीं से कोई समस्या अड़चन ना आए, इसीलिए मैंने ऑनलाइन की व्यवस्था, ख़ास तौर से वेबसाइट पोर्टल की व्यवस्था रखी है, जहां पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सर ख़त्म करें लाइव, मुझे जानकारी आप दे चुके हैं। राधे सरकार जी, लग रहा है कि बड़ा परेशान हो रहे हैं। राधे जी, ऐसा है कि कुछ चीज़ें दिमाग में आती रहती, मैं पुनः दोहरा दूं कि
जो भी आपसे संबंधित शासनादेश हैं, जो भी शासनादेश हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और जिले स्तर की हों या प्रदेश स्तर के शासनादेश हो, वो आप सबको मिलते रहेंगे। एक बार आप लोग नंबर नोट कर लें, 8922-053-033 9565 780 747। तो ये मीटिंग 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रखी गई थी, इसीलिए ताकि आपको एक बार जी आलोक जी, इनको समस्या हो रही है। आप जा सकते हैं मित्र, इस तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो सारे लोग इतने एक्टिव नहीं है कि उस बात को समझ जाएं एक बार में। राधे सरकार, चलिए कोई बात नहीं। तो आप सभी लोग इस 20 से 25 दिन के अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था चालू हो जाएगी। और अभी एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम पे तब तक जुड़ जाएं, चर्चा करें। यदि आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो, बहुत अच्छा सुझाव हो इस चीज़ के लिए, तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कमेंट में आप दे सकते हैं। यदि कोई आपके पास सुझाव हो, बहुत अच्छा सुझाव हो, तो वो आप दे सकते हैं। बाकी पहल जो हो रही है ये नहीं रुकेगी। हालांकि 2-3 राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो सकता है आए डिस्टर्ब करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो हर जगह होता है। जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो 2-4 लोग डिस्टर्ब करेंगे, मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब करने का अन्य लोगों को भी काम करेंगे। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, मैं अलविदा लेता हूँ, और मैंने अपनी बात कह दी है। अगर किसी को कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो वो जो है पर्सनल व्हाट्सएप फेसबुक पे जो है कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।